जय हिंद साथियों, आप सभी का बीडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी बीएड अपकमिंग एग्जाम जो अगले मंथ में कंडक्ट होना है, उसी का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देख रहे हैं। आज भी हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे वीडियोस में, लेक्चर्स में मैंने कुछ हिंदी के प्रीवियस ईयर्स 2018-19 के मैंने करा रखे हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का देखेंगे और समझेंगे लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था। हम लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आने वाले समय में प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। हिंदी के अलावा मैं जीएस, जीके और कोशिश करूंगा रीजनिंग की भी क्लासेस कंडक्ट कर सकूं। अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आने वाले समय में जो हम लोग और प्रैक्टिस सेशन और प्रीवियस ईयर पेपर जो देखेंगे, जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग आपके लिए हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कैसा क्वेश्चन आया था। प्रीवियस ईयर्स का उठाया हुआ है क्वेश्चन। चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का बीडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं कि एक बार फिर से अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अंत में आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा, और जो भी सब्जेक्ट आप, जिस सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए वो कंडक्ट हो पाए। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। आप लोग इसके पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर्स का सेट करा रखा है हिंदी का, वो लोग आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे विलोम शब्द 51 से 52 के लिए निर्देश दिया गया है कि विलोम शब्द आपको निकालना है, ढूंढ के बताना है। यहाँ पे शब्द है अभिसरण। अभिसरण का विलोम हो जाता है अपसरण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्ता करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुषुप्त। तो सुषुप्त का विलोम जो हो जाएगा, सुषुप्त कहते हैं सोता हुआ, तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो जागृत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जागने वाला कह सकते हैं जागृत, सुषुप्त का विलोम हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और निर्देश को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 53 एवं 54 के लिए है कि वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है। आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही ढूंढ के बताना है। तो आप लोग इन चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, हम आपको सीधे आंसर तक लेके चलते हैं और आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। चारों में से जो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी मतलब आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दिख भी रहा होगा कि जैसा कि मैंने बताया, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर सही वाक्य नहीं होगा। अगर हमारा सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्य में से आपको एक सही का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। दूसरा है आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तीसरा है आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए। तो सम्मान समझ के आ गया कि यहाँ पे ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, हम लोग एलिमिनेट करते हुए चल रहे हैं। देखते हैं आगे। आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। वरदान सम्मान का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। या तो आपकी शंकाओं का निराकरण होगा या समाधान होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि शंकाओं का क्या होता है, निराकरण होता है या समाधान होता है। तो अगर आपके मन में कोई जहन में शंका है तो उसका जो है हम लोग निराकरण करते हैं। तो इस तरीके से 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे।
दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। आप पहले निर्देश पढ़ लीजिएगा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। वाक्य दिए गए हैं, एक शब्द आपको बताना है, सही शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसे दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्ता करते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 56 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला। हम आपको बता देते हैं मुमुक्षु इसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा रखने वाला को मुमुक्षु कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपाक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम निकालना है, तो तिनका है तो तृण। 58 का ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण की विशेषता बताने वाला। ये परिभाषा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्रिया का भी जिक्र है, विशेष्य है, सर्वनाम है। जो संज्ञा की जगह यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया जो करता होता है, जो काम को करता है, क्रिया कहलाता है क्रिया। इसी तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाला। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। यहाँ पे आपको विशेषण 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। इनमें से बताना परिश्रमी क्या है। तो परिश्रम किसी के गुण बताता है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। संख्या नहीं बता रहा, परिणाम नहीं बता रहा, परिमाण भी नहीं बता रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 का ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे 61 है हमारा अगला क्वेश्चन, मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची होता है देवगिरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृष्णा का पर्यायवाची है। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 है तृष्णा का पर्यायवाची, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिप्सा। तृष्णा को जो सही जवाब हो जाएगा लिप्सा होता है पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है 63। आप लोग देखिएगा, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है। आपको बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पे राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्ता करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। संधि का उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। संधि से सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होता है हम आपको बता दें, सत धन चित धन आनंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख भी रहा है। सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद का सही विच्छेद होता है, संधि विच्छेद होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव हो। यहाँ पे रस दिया गया है जुगुप्सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीभत्स। आप लोग को 9 पहले थे, अभी आप 11 आप लोग को रस के नाम और स्थायी भाव याद कर लेने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जुगुप्सा का पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीभत्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 है कि सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ आपको बताना है। सूरज को दीपक दिखाना, इसका आप लोग सूरज की बात कर रहे हैं और सूरज को दीपक की क्या आवश्यकता। आप उसको अगर बात करें अर्थ की, हम बाल की खाल कहते हैं निकालना, तो सूरज को दीपक
कोई क्यों दिखाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। क्योंकि सूरज के पास तो वैसे ही बहुत सारा प्रकाशमय है, तो वो उसको दीपक दिखा के आप उसकी प्रशंसा, मतलब बहुत छोटी सी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको सही का चूज करके बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्ता करते हैं और यहाँ पे निर्देश पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है 68 एवं 69 के लिए। हम लोग पहले 68 देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भौगोलिक है, भौगोलिक है, भूगोलिक है और भूगोलिक है। तो आप लोग 68 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन मिल जाएगा वो 68 का ए ही मिल जाएगा। भौगोलिक होता है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही होता है भौगोलिक। चले हम लोग 69 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे प्रफुल्लित को सही बताना है तो हम आपको बता देते हैं। जो प्रफुल्लित का सही हो जाएगा, तो प्रफुल्लित का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्लित। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें, उसके बाद यहाँ पे डैश है, भी जगाता है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। आपको 4 ऑप्शन, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल, इसमें से आपको क्या सबसे ठीक लग रहा है? तो स्वावलंबन जो होता है मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 71 की ऊपर वार्ता करते हैं। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। तो बीड़ा उठाना से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना। कहते हैं कि किसी चीज का बीड़ा उठाया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है, तो पीसीएम में चयन हो गया, युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कठिन कार्य हो गया, युद्ध तो नहीं जीता उसने, कब्जा भी नहीं किया, अनुभव भी नहीं, कठिन कार्य को उसने पूरा जरूर कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की वार्ता करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगा, तृण, न और म कौन से व्यंजन है? तो ये सारे व्यंजन आपको दिख रहे होंगे, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन होते हैं 4। यहाँ पे 5 अक्षर जो आपको वर्ड दिए गए हैं ये सारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ 74 की तरफ बढ़ते हैं और जानेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो आप लोग को पता होगा, अविकारी शब्द जिसको अव्यय कहा जाता है उसे अव्यय भी कहा जाता है। चलिए इसका हम लोग सही आंसर तक पहुंचते हैं। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो 75 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक, तो कालवाचक की बात करा तो आज यहाँ पे कालवाचक को दर्शाता है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से आपको निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। अशुद्ध वाक्य पहचानना है तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सही बात है। मेरे ऊपर कृपा करें, ये भी सही लग रहा है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी सही लग रहा है। वहां भारी भीड़ थी, नहीं वहां भारी भीड़ नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका अशुद्धि हो जाए। ये वाक्य आपको शुद्ध की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य का चयन करना है। आप लोग 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग को चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य होता है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। हम आपको बता दें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक साधारण वाक्य होता है, थोड़ा हम आपको और बता देते हैं, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक तीसरा यहाँ पे जिसका जिक्र पूछा है इसने मिश्र वाक्य होता है। ये 3 वाक्य आपके होते हैं। तीनों में यहाँ पे मिश्र वाक्य पूछा है, तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं और जानेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो हम देखेंगे कि संयोग में, तो संयोग में सम है, अत्यधिक में तो अति है, विदेश में वी है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे उपसर्ग रहित हो जाएगा सुरेश। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 79 की तरफ बढ़ते हैं। गर्भ शून्य शब्द में समास है। 79 है, गर्भ शून्य शब्द में समास है, तो 79 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपादान। गर्भ शून्य में अपादान तत्पुरुष जो समास है वो होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर बी 80 का सही हो जाएगा। हम लोग 81 की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। अधिकांश, बी है अनुद्युत, सी है प्राणायाम, डी है त्रिपुर धन अरि। तो इसका जो सही हो जाएगा वो त्रिपुर धन अरि हो जाएगा। त्रिपुर धन अरि का होता है त्रिपुरारी। इसका सही जवाब 81 का डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। पंचानन में कौन सा समास है, इसका आप लोग देखते ही जवाब दे सकते हैं। पंचानन में तत्पुरुष समास होता है। सॉरी, एक मिनट फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तत्पुरुष नहीं होगा। पंचानन में बहुब्रीहि समास होता है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 83, 3-13 करना का अर्थ है। 3-13 का करना का अर्थ होता है। 83 की बात करेंगे तो पृथकता की बात, मतलब कोई उल जुलूल जो बात करता है, मतलब अलग अलग तरीके की बात करता है, उसको कहते हैं 3-13 करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ आपको बताना है। 84 का सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी 84 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। देवपर्ण का संधि विच्छेद क्या है। 85 का आप लोग को सही यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा देवी प्लस अर्पण, देव्य अर्पण होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 86 में कह रहा है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में आपको प्रत्यय ढूंढ के निकालना है, तो प्रत्यय इसके शब्द के बाद में, मतलब आपको यहाँ पे प्रत्यय आपको ढूंढ के निकालना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई प्रत्यय होता है पुस्तकीय में। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। इसका सही जवाब हो जाएगा 87। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे, हमने अपने स्वयं की बात कही थी, उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप है, तो इसका विशेषण रूप हो जाएगा अभ्यासी। अभ्यासी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर हम लोग को बता दें, अगर आप लोग अभी चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ और भी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, उनको भी इस सेशन का लाभ हो सके। और भी अपने मित्रों तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको भी हमारे साथ जोड़िए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 90 के आंसर तक चलेंगे। यहाँ पे है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। 91 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान जी की काव्य कृति है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्ता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? अली का अनेकार्थक नहीं है, तो अली का तो सखी होता है, भ्रमर भी होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, अली का मतलब अर्थ जो अर्थ ना देता हो अली का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूपसी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की ओर बढ़ते हैं। 93 है हमारा, त थ द ध श आदि का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंत, इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 94 की ओर बढ़ते हैं। 94 है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? यहाँ पे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता, पूछ रहा है कौन सा शब्द, तो हम आपको बता दें नदी जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि इससे बनने वाली संधि है, तो सप्तऋषि का सप्तर्षि होता है। हम आप लोग को एक बार लिख के भी बता देते हैं इसका जो, लेकिन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिर भी हम आपको लिखकर बता देते हैं। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 96, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। 96 यहाँ पे 96 है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसको लिखा जाता है? लेखाधिकारी, महोदय, जिलाधिकारी, कुलपति, आचार्य। तो आप अगर बाढ़ पीड़ित हैं तो अपने जिलाधिकारी को ही पत्र लिखेंगे, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर जो हिमालय उस किस विधा की रचना है ये? तो 97 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये यात्रा वृत्त, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप जो कि एक है कृति, उसके कौन सा कवि इसमें पूछ रहा है, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैदास, इसका अष्टछाप के कवि नहीं है। चलिए हम लोग 99 के ऊपर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन और आज का दूसरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान की जो होती है वो से होती है, आप वैसे भी ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे राम ने रावण को तीर मारा, इसमें नहीं है, मोहन से अब नहीं गाया जाता, से तो है लेकिन देखते हैं आगे, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा अपादान का, हिमालय से गंगा निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपको अशुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। देखिए हम लोग वैसे एलिमिनेट कर लेते हैं, मुश्किल तो सही लिखा गया, ईर्ष्या भी सही लिखा, 25 भी, लेकिन आंगन यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो इसका सही जवाब आंगन हो जाएगा, 100 का ये सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन आज के देखे। अब आप लोग को बताइएगा, कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, हमारी बात पहुंचाइएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। और आप किस सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो को सेशन को ज्यादा लंबा ना रखते हुए हम लोग कल फिर से मिलेंगे और आपके लिए एक अच्छा सेशन लाएंगे, एक अच्छा मैटर तैयार करके लाएंगे ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, अच्छा आप लोग को लगे। चलिए हम लोग आज अपनी वार्ता को यहीं तक रखते हैं और फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।